If you are feeling anxious, broken and lost, then God has sent this video for you only. आज मैं तुम्हें बताऊंगी कुछ ऐसी साइंस दैट गॉड इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू एंड गॉड इज ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया ही है तो आप ये साइंस कभी इग्नोर मत करना। चलो फटाफट से सब्सक्राइब करो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम श्योर आपने ये कहानी जरूर सुनी होगी। एक बार ना एक राजा होता है, वो अपने मंत्री के साथ शिकार पे जाता है। शिकार खेलते वक्त उसका अंगूठा उसी की तलवार से कट जाता है। तो राजा बहुत दुखी हो जाता है कि मैं एक राजा हूँ, मेरा अंगूठा कट गया। फिर वहां पे उसका इंटेलिजेंट मंत्री भी होता है। मंत्री बोलता है कि महाराज, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। भगवान ने आपका मतलब अंगूठा कटवा दिया है तो कुछ अच्छा होने के लिए ही कटा होगा। तो वहां पे राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है। राजा को लगता है यहाँ पे मेरा अंगूठा कट गया है और मंत्री को अपने विजडम की पड़ी है। तो राजा गुस्से में मंत्री को सजा सुना देता है। फिर बाद में कुछ दिनों बाद राजा फिर से शिकार पे जाता है और वहां पे उसको कुछ आदिवासी लोग पकड़ लेते हैं राजा को। और आदिवासी लोगों को उनका रिचुअल पूरा करना होता है। वहां पे ह्यूमन सैक्रिफाइस देना था। तो राजा को मतलब समझ जाता है कि यहाँ पे मेरी जान जाने वाली है, ये मुझे मतलब मारने वाले। फिर उनका सारा रिचुअल्स पूरा होता है, वो सारी तैयारी कर लेते हैं। राजा भी अपने माइंड बना चुका होता है कि अब मेरी जान जाने वाली है। लेकिन वहां पे आदिवासी लोगों में से एक इंसान ने राजा का कटा हुआ अंगूठा देख लिया और वो बोलता है कि रुक जाओ, हम इस इंसान की बलि नहीं दे सकते क्योंकि ये आदमी कंप्लीट नहीं है, मीन्स फिजिकली कंप्लीट नहीं है, क्योंकि राजा का अंगूठा कट चुका था। तो इसी की वजह से वो राजा को छोड़ देती है। उसी वक्त राजा को मतलब मंत्री की बात उसको याद आ जाता है कि मंत्री ने बोला था कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो भगवान जी ना आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स में डाल देते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डाल देते हैं, क्योंकि उनको आपको आपकी मतलब बड़ी प्रॉब्लम से आपको बचाना होता है। छोटी छोटी बातों पर कभी फोकस ही नहीं करते। बट आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आप इन बातों को कभी इग्नोर नहीं करोगे। सो हियर आर 5 साइंस दैट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग और गॉड इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू। So the first sign is unexpected people left your life. So मान लो आपका कोई रिलेटिव था या फिर आप कोई रिलेशनशिप में थे या फिर आपका कोई फ्रेंड था, वो आपको अनएक्सपेक्टेडली मतलब छोड़ देता है या फिर आपकी लाइफ में से चला जाता है। तो कोई हमारे मतलब हमारा बहुत क्लोज इंसान अगर हमारे लाइफ में से चला जाता है ना, तो हमें बड़ा बुरा लगता है। तो मतलब हम बहुत ही ज्यादा बड़े डेंजर फेज से गुजरते हैं। कोई कोई डिप्रेशन में जाता है, इनएक्टिव फील करता है। तो आपको ना ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो जो बातें हमें एज ए ह्यूमन नहीं दिखाई दे रही ना, वो बातें मतलब भगवान जी देख सकते हैं। वो जो इंसान है ना जो चला गया है, उसका काम आपकी जिंदगी में पूरा हो गया है। या तो फिर वो उसका काम पूरा हो गया होगा या फिर वो कुछ दिनों बाद आपको हर्ट भी कर सकता है। इसलिए भगवान जी आपकी लाइफ में से उसको निकाल देते हैं। इतने अनग्रेटफुल है ना कि उसकी पॉजिटिव साइड हम कभी देखते ही नहीं है और उल्टा भगवान जी से ही क्वेश्चन करने लगते हैं। आपके साथ मतलब 1% भी अच्छा हो रहा ना, तो उसके लिए आप बस ग्रेटफुल रहो कि यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ, वॉट एवर इट मे बी बैड, इट मे बी गुड। ऐसा सोचोगे ना तो भगवान जी आपको ऐसे ऐसी चीजें देंगे कि आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करी होगी। सेकेंड साइन इज गट फीलिंग इज लाउडर देन एवर। एक बात सोचो, अगर भगवान ने आपके साथ कम्युनिकेट करना है तो क्या वो चिट्ठी लिखेंगे, कॉल करेंगे या फिर मैसेज करेंगे? नहीं ना, नहीं करेंगे ना। लेकिन उनको मैसेज तो कन्वे करना है, तो उन्होंने ना अपने कुछ वेव्स बनाए। तो आई एम श्योर आपने ये बात मतलब सुनी होगी कि भगवान हमारे अंदर होते हैं। अपने अंदर देखो, यू विल गेट द आंसर। मेडिटेशन, मेडिटेशन क्या होता है? ध्यान लगाना, अपने अंदर की गट फीलिंग को सुनना। फीलिंग का मतलब ही है कि हमारे अंदर की आवाज को सुनना। इन सारी चीजों का यही मतलब है कि गॉड, योर गट फीलिंग इज लिटरली द वर्ड्स ऑफ गॉड फॉर यू। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देख सकते हो। तुम्हारी लाइफ में जब कुछ बड़ा होने वाला था तब तुम्हारी गट फीलिंग अचानक से कैसी स्ट्रांग हो गई थी, और जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला था तब तो अचानक से तुम्हारी गट फीलिंग कितनी मतलब तुम कितना ऐसा वियर्ड फील करने लगे थे। अगर किसी चीज को लेकर या फिर किसी इंसान को लेकर आपकी गट फीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है या फिर वियर्ड हो गई है, तो उस चीज को एक्सेप्ट करो, उस चीज को रिस्पेक्ट करो, उसको कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि ऐसा करके आप लिटरली, यू आर लिटरली डिसअपॉइंटिंग गॉड।
तो द थर्ड पॉइंट इज सेम प्रॉब्लम हैपनिंग अगेन एंड बस सिचुएशन अलग अलग। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जा रहे हो, कोई चीज ट्राई कर रहे हो लेकिन उसमें भी फेल हो रहे हो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आपको ना भगवान जी कुछ बताना चाह रहे लेकिन आप उनकी सुन नहीं रहे, अपने अंदर ना कोई चेंज नहीं ला रहे, या फिर गॉड वांट्स यू टू हैव मोर फेथ इन हिम। तो ऐसी सिचुएशन में ना आपको करना क्या चाहिए, तो मेडिटेट एज मच एज यू कैन, कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, अनप्रोडक्टिव और खराब हैबिट्स को छोड़ दो और सरेंडर योरसेल्फ टू द गॉड। So the fourth sign is you are experiencing a lot of issues. अचानक से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, लो लो फील कर रहे हो, मतलब स्टक फील कर रहे हो। तो दिस इज गॉड्स वे टू टेलिंग यू दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, और या फिर आपसे कोई ऐसी गलती हो गई है जो भगवान जी को अच्छी नहीं लगी है। तो इससे बाहर निकल, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने किसी को हर्ट किया हो, या फिर आपने भगवान जी से कुछ प्रॉमिस किया था, या फिर किसी को प्रॉमिस किया था और वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया। अब इसीलिए आप पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। नाउ गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू दैट भाई, इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्शन। टेंशन मत लो यार, ये चीजें ना ठीक हो सकती है। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो सॉरी मांग लो, या फिर अपने आप को चेंज कर लो, या फिर किसी से कोई प्रॉमिस किया था तो पूरा कर दो। आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, मतलब मेरे हॉस्टल में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इस वजह से वो ठक 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 आवाज आ रही है। आपको ना सब्र करना होगा, ऐसा नहीं कि आपने आज सॉरी बोल दिया तो आज के आज आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गए, ऐसा नहीं होगा। हर चीज का अपना एक प्रोसेस होता है, हर चीज का अपना एक टाइम होता है। जिस भी दिन यूनिवर्स को ऐसा लगेगा कि नहीं भाई, दिस बॉय और दिस गर्ल इज रियली चेंजिंग, और दिल से इसको बहुत बुरा लग रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली करके धीरे धीरे आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर देंगे। सो द फिफ्थ पॉइंट इज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सडनली यू आर फीलिंग मोस्ट मोटिवेटेड एंड ट्राइंग टू चेंज योर लाइफ। अचानक से आपको एक स्ट्रॉन्ग अर्ज फील हो रही है कि पुराने पैटर्न को तोड़ दो। यू आर फीलिंग दिस डिटर्मिनेशन इन योर हार्ट कि आपको अच्छे के लिए चेंज करना है, आपको आपके बैड हैबिट्स को छोड़ना है। तो ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट ए रैंडम थॉट, दिस इज डिवाइन इंटरवेंशन। अगर आप ऐसा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे कि कल कर लेंगे कल कर लेंगे, बट नाउ यू वांट टू डू दैट, में स्टक थे जहां पर आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, बट फाइनली यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट स्टॉप हैबिट थी या फिर एडिक्शन था जो कि आप आज फाइनली छोड़ना चाहते हो। आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं ना, तो यू लिटरली हैव गॉड्स हैंड ऑन योर हेड। आपको बस 3 चीजें करनी है, बी ग्रेटफुल, टेक द फर्स्ट स्टेप एंड हैव इमेंस फेथ इन द गॉड। ट्रस्ट मी, देयर विल बिकम वन डे दैट आपको आपके ऊपर बहुत प्राउड फील होगा। आई होप दिस वीडियो विल गिव यू मीनिंगफुल इंसाइट्स। अगर आप इन साइंस में से एक भी साइन एक्सपीरियंस कर रहे हो तो प्लीज राइट थैंक यू गॉड इन द कमेंट बॉक्स एंड फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। सो बाय बाय।